कुछ ऐसा नहीं था जो वहां पर बाकी रहा हो। और पूरी दुनिया से, पूरे विश्व से वहां विद्यार्थी ज्ञान अर्जित करने के लिए, पढ़ने के लिए आया करते थे। और वो स्थापित हुआ, 5वीं शताब्दी में उसकी स्थापना हुई। और एक विस्तृत ज्ञान शांति का संदेश लेकर वो महाविद्यालय, वो विश्वविद्यालय चल रहा था। लेकिन आप सोचिए कि भारत के ज्ञान को मिटाने का कितना कितना प्रयास किया गया, कितना कितना प्रयास किया गया। वो एक गौरवपूर्ण शैक्षिक विरासत जो हमारे बिहार के नालंदा में स्थित था। और इसकी कथा भी बड़ी अलग है, और ये सबको पता भी होनी चाहिए। आप लोग को तो खैर पता होगी, लेकिन नालंदा की धरती से जो बाहर अभी सुन रहे ना, उन तक भी ये बात पहुंचनी चाहिए। वैसे सब लोग जानते हैं, इतिहास में सब लोग पढ़े थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है। ज्ञान वहां पे था। आया एक लुटेरा भारत को लूटने, तुर्की का वो क्रूर लुटेरा बख्तियार खिलजी भारत को लूटने आया था। बीमार पड़ गया, ऐसी खतरनाक बीमारी हो गई उसको, वैद्य हकीम सब फेल हो गए, ठीक हो ही नहीं रहा था। और जब ठीक नहीं हो रहा था तो बहुत उसने प्रयास किया ठीक होने का, लेकिन जब ठीक नहीं हुआ, बीमार चल रहा था, सब उसके वैद्य, उसके सब हकीमों ने उसे कह दिया था कि अब तो भगवान भरोसे, अल्लाह के भरोसे हैं। उसी समय एक यात्री घूमता हुआ, यात्रा करता हुआ भारत में आया, नालंदा में गया, विश्वविद्यालय में भी घूमा, वहाँ के आचार्यों से मिलता हुआ, सबसे मिलता हुआ जा रहा था। उसको लगा कि बख्तियार खिलजी से भी मिल लिया जाए, तो पता चला वो बीमार पड़ा है। जैसे तैसे उसने मिलने के लिए हाँ कर दिया, और ये जब मिलने गया तो उसने कहा कि आपकी बीमारी ठीक हो सकती है। पूरी दुनिया में एकमात्र केंद्र है भारत में, नालंदा विश्वविद्यालय में एकमात्र केंद्र, वहां ठीक हो सकते हो, क्योंकि वहां ऐसे ऐसे आचार्य हैं कि वो ऐसी औषधि बनाते हैं कि व्यक्ति का असाध्य से असाध्य रोग भी ठीक हो जाए। ऐसा रिसर्च वहां पे होता है। तो उस समय जो मेडिसिन विभाग के थे प्रमुख पंडित आचार्य राहुल, उनका नाम बताया, बोले ऐसी दवा वो आपको बताएंगे कि आप ठीक हो जाएंगे। अब ये ठहरा मुगल गया मिलने, तो उसने कहा कि देखो वो तो ठीक है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, इन काफिरों के हाथ से बनी हुई दवा मैं खाऊंगा नहीं। ये काफिर हैं, इनके हाथ की दवा भारत में जो भारतीय पद्धति से इनके हाथों से बनी हो, मैं उसे खाऊंगा नहीं। तो जो आचार्य पंडित राहुल थे वो जानते थे कि ये कुरान तो पढ़ता है, पर कुरान के पन्ने पलटने के लिए मुंह से बार बार थूक लगा के उंगली में पन्ने पलटता है। तो उन्होंने उस दवा का लेपन कर दिया कुरान के पन्नों में, और बोला कि भैया कह दो कि उन्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, रोज दिन में 3 बार ये पढ़े, 10 पेज रोज पढ़े। और ये कुरान पहुंचा उसके पास, उसने पढ़ना शुरू किया, दवा का लेप लगा था, पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा। कुछ ही दिन में वो बिल्कुल स्वस्थ होने लगा, कुछ ही दिन में बहुत उसको स्वास्थ्य लाभ होने लगा। तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ कि मेरे सारे हकीम फेल हो गए, दुनिया के सब डॉक्टर फेल हो गए, पर नालंदा में ऐसा क्या है, उन आचार्यों में ऐसा क्या है कि उन्होंने केवल कुरान पढ़ने को कहा और मैं ठीक होने लगा। तो उसने पता करवाया कि पता करो कैसे मैं ठीक हुआ। तो जाके उसने पता किया तो पता चला कि केवल दवा का लेपन कर दिया था,
उस कुरान के पन्नों में और थोड़ा पढ़ने मात्र से ही ये स्वस्थ होने लगा। ये बात जब उसने सुना तो उसे सहन नहीं हुआ। उसको लगा कि जो ज्ञान हमारे हकीमों के पास नहीं है, वो ज्ञान इन आचार्यों पंडितों के पास है, इन हिंदुओं के पास है। और ये ज्ञान आता कहाँ से है? ये ज्ञान आता है उस महाविद्यालय में, उस विश्वविद्यालय में जो ज्ञान के भंडार पुस्तक भरे पड़े हैं, वहां से ये ज्ञान निकल के आ रहा। तब उसने विचार बनाया कि ये तो बहुत गलत है, हम अपना साम्राज्य स्थापित कर नहीं पाएंगे, इतना बड़ा ज्ञान लेकर के ये पंडित, ये आचार्य, ये विद्वान चलते हैं। तब उसने ये क्रूर अपना शासन दिखाया कि उसने उस महाविद्यालय में महाराज आग लगा दी। उस महाविद्यालय को आग लगा दिया। और कहते हैं जब उस महाविद्यालय में आग लगी, 90 लाख पुस्तकें, उसमें ज्ञान का भंडार जो था वो 90 लाख पुस्तकें जल करके समाप्त हो गई। उस समय में 10,000 विद्यार्थी, 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी हुआ करते थे नालंदा विश्वविद्यालय में जो पढ़ते थे। 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी होते थे। 2,000 शिक्षक हुआ करते थे जो पढ़ाया करते थे। और कहते हैं जब आग लगी और इतने पुस्तकों के भंडार थे भरे, 6 महीने तक वो आग जलती ही रही। 6 महीने तक आग जलती रही। और केवल वो आग नहीं जली, केवल वो पुस्तकें नहीं जली, वो भारत का भविष्य जल रहा था। ऐसा क्रूर शासन पर आप ध्यान रखिएगा। भारत की सभ्यता को, भारत की संस्कृति को अनेकानेक बार तोड़ने का प्रयास किया गया। अनेकानेक भारत की सभ्यता और संस्कृति को, यहाँ के ज्ञान को मिटाने का प्रयास किया गया। पर सज्जनों, भारत का ज्ञान पुस्तक में नहीं है, भारत का ज्ञान तो भारतीयों के मस्तक में हुआ करता है। ये बात वो खिलजी भूल गया कि भारत का ज्ञान पुस्तक में नहीं है, भारत का ज्ञान भारतीयों के मस्तक में है। और जब तक ये भारत की भूमि है, भारत की मिट्टी है, तब तक इस भारत की भूमि में ज्ञानी पैदा होते रहेंगे, विद्वान प्रकट होते रहेंगे। और आज तक कोई ना मिटा पाया है, ना कोई मिटा पाएगा। आज भी उसके साक्ष्य बचे हैं, वो जले हुए खंडहर बचे हैं जिसे हम देखते हैं। और वो अपना इतिहास बता रहा है। 12वीं शताब्दी में उसने आग लगा दिया। धू धू करके सारा ज्ञान जला, कुछ बचाया गया, कुछ सांख्य लिपि, पांडुलिपि, शंख लिपि में कुछ था, वहां पे कुछ बचाया गया, और सारी तो जल गई। 6 महीने लग गया जलने में, क्योंकि सब वृक्षों के छाल पर लिखे जाते थे, भोजपत्रों पर लिखे जाते थे, लकड़ियों पर लिखे जाते थे, इसलिए जलने में उसे 6 महीना लगा। पर मैं एक बात कहती हूं कि भारत को कितना भी तोड़ने का प्रयास किया जाए, भारत के ज्ञान को कितना भी मिटाने का प्रयास किया जाए, ये भारत का ज्ञान कभी मिटा नहीं है और ना कभी मिटेगा। भारत विश्वगुरु था और सदैव रहेगा। भारत सदैव विश्वगुरु रहेगा। कितने भी अधर्मी आ जाए, विधर्मी आ जाए, आताताई आ जाए, कुछ भी हो जाए, कितना भी प्रयास कर लिया जाए, पर ये कभी मिटा नहीं सकते, क्योंकि भारतीयों का ज्ञान पुस्तक तक सीमित नहीं है। भारतीयों की ज्ञान, उनकी मनीषा उनकी मस्तक में है, उनके बुद्धि में, उनके सामर्थ्य है। ऐसा इतिहास नालंदा विश्वविद्यालय का, जो आपके नालंदा का गौरव है, वो अपनी गौरव गाथा गा रहा है। भले ही उसको नष्ट कर दिया गया हो, पर वो सदैव इतिहास में अमर है। तो भैया, समय